सर्वे में सवाल था, प्राइम मिनिस्टर मोदी तानाशाह हैं। हाँ ने कहा 45%, नहीं में 40%। सवाल था सूट बूट की सरकार वाला आरोप सही है, राहुल गांधी ने लगाया। 43% लोग कह रहे थे हाँ, 36% लोग कह रहे थे नहीं। लेकिन इससे जरा सा आगे बढ़े, कैबिनेट मिनिस्टर्स। प्राइम मिनिस्टर मोदी के कैबिनेट में सबसे बेहतरीन 3 मिनिस्टर कौन है? तमाम फहरिस्त सामने है, लेकिन इन सब के बीच 3 मंत्री वो कौन है जिसे जनता को लगता है कि वाकई ये अच्छे हैं? बड़ा महत्वपूर्ण है। इसमें पहला नाम सुषमा स्वराज का है, जो बेहद लो प्रोफाइल में पिछले 1 बरस से 16% लोग की राय सबसे बेहतरीन। दूसरे नंबर पर राजनाथ सिंह 14%, और तीसरे नंबर पर अरुण जेटली तीसरे नंबर पर हैं, जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता रहे थे देश की अर्थव्यवस्था का मिजाज क्या है। और सुषमा स्वराज इस बीच में कोई सी प्रेस कॉन्फ्रेंस में अभी तक नहीं आई हैं, वो अगले महीने जून में आने वाली हैं 3 तारीख को। लेकिन इसके साथ दूसरा है, वो कौन से मिनिस्टर हैं जो असफल हैं, असफल या कह सकते हैं खराब साबित हुए हैं, वो अपने मंत्रालयों में लेके काम। उसमें देखिए सबसे पहला नाम 9% लोग उमा भारती को कह रहे हैं, और उमा भारती को कहने का मतलब बहुत साफ है कि मां गंगा ने बुलाया है, बनारस कहकर गए थे, और गंगा की सफाई का जिम्मेदारी एक लिहाज से उन्हीं के पास मंत्रालय है, और वही 3-4 मंत्रालयों को मिलाकर देख रही हैं। दूसरे नंबर पर पीयूष गोयल, बिजली 24 घंटे आएगी वादा था, पीयूष गोयल ऊर्जा मंत्री वह निशाने पर। और उसके बाद है राधा मोहन सिंह। ये एक स्थिति बन रही है कि इन सब के बीच संजय निरुपम जी, हम आगे बढ़े लेकिन उससे पहले, अब चूंकि आप देर से थोड़ा जुड़े लेकिन अब आपके पास पहली बार आ रहे हैं, चुनाव हो जाए तो कोई अंतर नहीं पड़ेगा, कमोवेश वही स्थिति, लेकिन परसेप्शन बदल रहा है। इसको लेकर आपकी क्या राय है मोदी सरकार में? बिल्कुल, अगर आज चुनाव होगा तो मोदी सरकार की अभी भी लोकप्रियता है, इससे मैं इनकार नहीं कर रहा हूं। और हमको अभी चुनाव चाहिए भी नहीं, और लोकतांत्रिक तरीके से अभी चुनाव होना भी नहीं चाहिए। चुनाव तो होंगे 4 साल बाद। बड़ा प्रश्न यह है कि जो मोदी जी लोकप्रिय थे, उनकी लोकप्रियता की रेटिंग आपने 57% दिखाया और अब घट करके 33% हो गई है। यह अप्रत्याशित है। हमको मालूम है जो व्यक्ति सत्ता में होता है वो धीरे धीरे उसकी लोकप्रियता कम होती है, लेकिन नरेंद्र मोदी इतना जल्दी अलोकप्रिय हो जाएंगे और उनकी लोकप्रियता की रेटिंग इतनी जल्दी नीचे गिर जाएगी, ये अपने आप में निश्चित तौर पर अचंभित करने वाला विषय है। दूसरा विषय राहुल गांधी जी के बारे में। पूरे 1 साल से, बल्कि उससे पहले से भारतीय जनता पार्टी ने राहुल जी का लगातार मजाक उड़ाया है। बावजूद इसके राहुल जी चुपचाप ईमानदारी से और पूरी निष्ठा से अपना काम करते रहे। हाँ, छुट्टी पे गए तो छुट्टी को भी एक बड़ा मुद्दा बनाया गया, और छुट्टी पर आज भी ये लोग बोलते रहते हैं। लेकिन आज देश की जनता महसूस कर रही है कि राहुल गांधी एक अच्छे, सक्षम, सशक्त विपक्ष नेता के तौर पर उभर के आ रहे हैं, और उनकी लोकप्रियता भी और भी बढ़ेगी जिस तरीके से वो काम कर रहे हैं। मेरा ऐसा मानना है कि मोदी सरकार कई मोर्चों पर फेल हुई। आर्थिक विकास की दर को इन्हें मैनिपुलेट करके एक बहुत ही फ्रॉडुलेंटली उन्होंने बता दिया कि 7.4% है, लेकिन सच यह है कि आर्थिक विकास के मुद्दे पर या अर्थव्यवस्था के तमाम जो मानदंड होते हैं, हर मानदंड पर यह सरकार फेल हुई है। चाहे कृषि विकास का दर हो, या औद्योगिक उत्पादन का दर हो, या फिर महंगाई का मुद्दा हो। महंगाई के संदर्भ में जो आपका सर्वे आ रहा है, मुझे थोड़ा सा आश्चर्यचकित लग रहा है, क्योंकि महंगाई बहुत बड़ी है। सिर्फ दालों की कीमत देखें तो हर दाल की कीमत 33% बढ़ गई है। सब्जी, फल, सारी चीजें। जिस तरीके से डीजल और पेट्रोल का भाव बढ़ा है, वो अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में क्रूड ऑयल के भाव जिस गति से कम हुई है, उतना फायदा आम आदमी को नहीं मिला है यहाँ पर, या कंज्यूमर को नहीं मिला है। किसानों के मामले में सरकार पूरी तरह से नाकाम हुई है। परसेप्शन ये बन गया है कि सरकार चंद चुने हुए कॉर्पोरेट हाउसेस के लिए सत्ता में आई है। हाँ, बड़ी बड़ी बात कहा करते थे, बेरोजगारी अपने आप में बहुत बड़ा विषय। लगभग 28% बेकारी बढ़ी है पिछले 1 साल में, जबकि इन्होंने कहा था कि 1 करोड़ लोगों को, या मेरे ख्याल से 10 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। हमें वो आंकड़ा याद नहीं, क्योंकि इतने बड़े बड़े आंकड़े दिए थे और हर मामले में ऐसे ऐसे आंकड़े दिए थे। उसके बाद प्रधानमंत्री संजय जी, आप मान रहे हैं एक तरफ की चुनाव हो जाए तो लोकप्रियता कमी नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ जो आप बहुत सीरियस आरोप लगा रहे हैं हर इशू को लेकर। संबित पात्रा जी, ये जो सवाल एक आ रहा है, और हमारे जहन में एक सवाल है, जवाब देते समय इसको जहन में लाइएगा जरा सा, क्योंकि जो सवाल है, ये सवाल 6 महीने पहले पूछने की स्थिति में मीडिया भी नहीं था, लेकिन ये सवाल उठे और जनता जवाब दे रही है। देखिए पुण्य जी, 2-3 चीजें हैं। नंबर 1, मुझे बहुत कुछ जो अभी संजय निरुपम जी कह रहे थे उसकी जवाब देने की आवश्यकता इसलिए नहीं है क्योंकि 56 to 60% जनता का मानना है कि मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं। खुद आपके आंकड़े ही वो बता रहे हैं जो मैं बताना चाहता हूं। एक बात ध्यान देने का है कि प्रथम वर्ष में अगर हमें बिल्डिंग बनाना है, 4 मंजिल बिल्डिंग बनाना है, तो प्रथम वर्ष में फाउंडेशन बड़े स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ के साथ हमें रखना है, जो कि मोदी जी ने एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनाया है।
एक प्रिंसिपल के साथ कि ना करप्शन होगा और गरीबों के लिए काम होगा, इकोनॉमी आगे बढ़ेगी। इन आधारों पर जो फाउंडेशन रखा है वो निर्मित हुआ है। 4 वर्षों में आपको वो 4 मंजिला मकान भी दिख जाएगा। दूसरा, जहां तक राहुल गांधी के विषय में आपने पूछा और आपने कहा कि आंकड़ों में थोड़ा इजाफा हुआ है, राहुल गांधी जी ऑपोजिशन के तौर पे उभर के आए हैं, मेरा इसमें एक दूसरा आंकलन है, इसको मैं कहूंगा डायनास्टिक हैंगओवर। आज देखिए, आज भी अगर मुख्य ऑपोजिशन कोई है तो 44 सीट्स लेके लोकसभा में कांग्रेस ही है मुख्य ऑपोजिशन। और स्वाभाविक रूप से कांग्रेस में मल्लिकार्जुन खड़गे तो मुख्य ऑपोजिशन नेता तो नहीं हो सकते हैं, क्योंकि ये डायनास्टिक हैंगओवर है। कांग्रेस का मतलब गांधी परिवार से ही कोई नेता होना चाहिए और वो राहुल गांधी है। ये मत भूलिए कि राहुल गांधी जो आज हम देख रहे हैं, ही इज अ राहुल गांधी इन बिटवीन वेकेशंस, मतलब एक वेकेशन से आए हैं और दूसरे वेकेशन में जाने वाले हैं, उस बीच के राहुल गांधी को हम आंक रहे हैं। आप इंतजार करिए, उसके बाद फिर से हो सकता है नए आंकड़ों में आपको जाना पड़े। जहां तक आपने 3 मंत्रियों के विषय में बात की, यहां मेरे को कहना बहुत जरूरी है क्योंकि मैं पार्टी का प्रवक्ता हूं। आप देखिए, तीनों मंत्रियों का जो विभाग है वो ऐसे विभाग है जिसमें दूरगामी परिणाम होते हैं, अर्थात गंगा कोई 10 दिन में साफ नहीं हो जाएगी या 1 वर्ष में मां गंगा साफ नहीं होगी। ये एक कंटिन्यूअल प्रोसेस है, बहुत लंबे अरसे बाद इसका नतीजा दिखेगा। 24 घंटे बिजली देना, जिस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर रहा है और जिस प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर को हम ला रहे हैं, स्वाभाविक रूप से रातों रात नहीं होगा, मगर पीयूष गोयल जी के दौरान जिस प्रकार कोल ऑक्शन हुए हैं और पैसा देश के पास आया है, यह ऐतिहासिक है। संबित जी, जो तर्क आप गढ़ रहे हैं जी के विषय में कहा, तो अरे हुजूर, हमको लगता है देश सुन रहा है। संबित जी, ऐसा ना कहिए, गंगा साफ होते होते होएगी, बिजली आते आते आएगी, खेती होते होते सुधरेगी, तो फिर इकोनॉमी भी होते होते सुधरेगी, विदेश नीति भी होते होते अच्छी होगी। ये तो किसी के साथ भी जोड़ा जा सकता है ना, देश की कानून व्यवस्था ठीक होते होते होगी। और गंगा एक्शन प्लान 2, अरे भाई, जनता की एक राय आई, 3 बेस्ट ये हैं, 3 वर्स्ट ये हैं। हम तो ये होते होते होगा, इसको 5 साल तक मान लीजिए, और ये अभी तुरंत हो गया। सुषमा स्वराज नंबर 1 पर है, सबसे लो प्रोफाइल में रही है। सुषमा स्वराज ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस तक नहीं की है, विदेश में प्राइम मिनिस्टर के साथ गई नहीं है। बिल्कुल, सभी लोग, पुण्य जी, यहाँ कोई फर्स्ट, यहाँ सभी फर्स्ट हैं, और यहाँ सभी फर्स्ट हैं, यहाँ कोई रैंकिंग नहीं है। अरे जनाब, अगर हम आपसे ही पूछे कि विदेश नीति कौन सुदृढ़ कर रहा है, बोलेंगे प्रधानमंत्री मोदी। आप सुषमा का नाम नहीं लेंगे। पुण्य प्रसून जी, नहीं, सभी लोग फर्स्ट हैं, जितने मंत्री हैं सभी अच्छा काम कर रहे हैं, तभी तो ये सभी कर रहे हैं, तभी तो आप 56% के साथ खड़े हैं। इसमें कहां इनकार है, 56% के साथ आप खड़े हुए हैं, आपको इतना % वोट भी मिल रहा है, सब कुछ ठीक है। हम सवाल जनता की भावनाओं को समझिए ना, भावना क्यों उत्पन्न हो रही है। आशुतोष, इस बहस में हमको लगता है आपको भी आए, क्योंकि ये परसेप्शन क्यों बदल रहा है, और खास तौर से हमको लगता है आपको ये जवाब जरा इस रूप में देना चाहिए, क्योंकि आज ही आपके मुख्यमंत्री ने, दिल्ली के मुख्यमंत्री ने सीधे प्राइम मिनिस्टर मोदी पर आरोप लगा दिया है कि आपके वायसराय के तौर पर काम कर रहे हैं। नजीब जंग, आपका सवाल क्या है? सवाल सीधा है, परसेप्शन बदल क्यों रहा है? किसका परसेप्शन बदल रहा? मोदी साहब का? यकीनन उन्हीं को लेकर सर्वे किया गया है। अच्छा, देखिए, दरअसल नरेंद्र मोदी को जब 2014 के चुनाव हुए थे, लोगों ने सोचा था कि वो देश के प्रधानमंत्री का चुनाव करने जा रहे हैं, लेकिन 1 साल के अंतर्गत ये लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि उन्होंने संयुक्त राष्ट्र के जो है वो सेक्रेटरी जनरल का चुनाव किया है, एक रॉक स्टार का चुनाव किया, या पॉलिटिशियन का चुनाव किया है, या किसी मार्केटिंग के प्रोडक्ट का चुनाव किया है, या किसी पॉलिटिकल एंटिटी का चुनाव किया है, उन्होंने किसी नेशनलिस्ट का चुनाव किया है, या एक अपॉर्चुनिस्ट का चुनाव किया है। लोग लगातार कंफ्यूज हैं कि भाई ये रॉक स्टार आ गए हैं या देश के प्रधानमंत्री हैं क्या, ये यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल हैं या फिर प्रधानमंत्री हैं। तो लोग कंफ्यूज हैं, लोग समझ में नहीं पा रहे हैं। अब आप जमीन के अंदर जाइए, आज किसान नाराज है, आज ट्रेडर इनसे नाराज है, देश का जो एक्सपोर्ट है वो लगातार नीचे जा रहा है। 200 बड़ी कंपनियां, देश की जो सबसे बड़ी कंपनियां हैं, उनकी ग्रोथ रेट नेगेटिव है। जब इकोनॉमिक क्राइसिस थी तो 15% पे थी, और जब इकोनॉमिक क्राइसिस के पहले तो 30% पे थी। आज 200 बड़ी कंपनियों का ग्रोथ रेट माइनस में जा रहा है, रुपया लगातार नीचे गिरता जा रहा, एक्सपोर्ट लगातार नीचे गिर रहा है, जॉब क्रिएशन जो होना चाहिए, जॉब की ग्रोथ,
वो 8 बड़े सेक्टर्स में पिछले 3 क्वार्टर्स के सबसे निचले हमको लगता है हम इस बात को जरा सा हम जर्नलिस्टिक व्यू से भी समझ लें। रामकृपाल जी, एक मिनट, रामकृपाल जी, ये जो मैसेज आ रहा है जिसका जिक्र संजय जी ने कहा, आशुतोष कर रहे हैं, दूसरी तरफ काउंटर में दिल्ली का पढ़ लेते तो मैसेज दिल्ली का भी हो जाता है, देश के भीतर का। प्रसून जी, सच्चाई बताऊं आपको, अभी मोदी जी को भी पता है कि अभी 4 साल आगे भी। देखिए, अभी ये बात तो तय है, वो संबित जी कुछ भी कहते रहे, जब आप एवरेस्ट पर पहुंच गए थे 2014 में, उसके बाद कोई भी मूवमेंट होगा तो आप थोड़ा नीचे ही आएंगे, और नीचे आ रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जैसा मैं एक बात कह रहा हूं, राजनीति में रियल काम आप क्या करते हैं इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, एक शब्द होता है जो हमारे मीडिया में चलता, ITR, इमोशन ट्रांसफर रेट। कौन एंड मौके पर जनता को कितना इमोशन बेच सकता है, डिपेंड उस पे होता है। एक कमेंट यहां पर चाहेंगे, इमोशनली एक्सप्लॉइट हो रहे थे लोग क्या, इसलिए वो हिमालय पर पहुंच गए, और जिसका जिक्र कर नीचे आएंगे क्योंकि सबसे उफान पर थे। जी ना, इसलिए आपने कहा कि जो सबसे बेहतरीन प्रधानमंत्री थे 57% लोगों ने कहा था, उस समय 57% था, वो घट आज है 33% पे आ गया। अगर 57 ही रहता या 60% चले जाता तो मैं कहती ये बिल्कुल तानाशाह के एक संकेत है, और लक्षण यही होते हैं। देखिए, ये डेमोक्रेसी है, यहाँ पर उतार चढ़ाव, यहाँ पर आलोचना, यहाँ पर हमला नहीं, यहाँ पर आलोचना होगी। और ये जो 33% है, मैं तो इसको उपलब्धि मानूंगी। और अगर ये बिल्कुल नीचे चले गए खाई में, तब ये है कि दूसरी पार्टियां आ गई। इसको इस नज़र से देखें।